जी हाँ, नहीं लड़ेगा ईरान, ऐसा अमेरिका ने कहा है। अमेरिका ने अपने आधिकारिक बयान में साफ कह दिया है पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ कि इजराइल और गाजा के इस जंग में हमसे डायरेक्ट ईरान नहीं लड़ेगा। ईरान के ऊपर सबसे बड़ा बयान अब अमेरिका ने दिया है। दोस्तों, साथ में अमेरिका ने यह भी कहा कि हालांकि हमारे दूसरे इलाकों में सीरिया और हमारे इराक के इलाकों में बेसिस पर हमारे अभी भी हमले हो रहे हैं, जो ईरान के समर्थक ग्रुप हैं वो हमला कर रहे हैं, लेकिन ईरान हमसे डायरेक्ट पंगा नहीं लेगा, वो लड़ेगा नहीं। तो दोस्तों, अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ईरान की विदेश नीति खुद कहती है, ईरान के सुप्रीम लीडर खुद कहते हैं कि हम पहले हमला करेंगे ही नहीं, हम आखिर वक्त तक पहले हमला नहीं करेंगे, हम अपना बचाव करेंगे, बचाव करेंगे, बचाव करेंगे। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा जरा मेरी पर्सनल राय है वो अलग होती है, वो मैं अपनी राय देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी इज्जत करते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरी राय ये है कि अगर आप लड़ना नहीं चाहते तो फिर आप किसी को उंगली मत करो, क्योंकि आपकी वो उंगली हमारे फ़िलिस्तीनियों पर ही भारी पड़ जाती है। आप बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हो तो वो दिक्कत कर जाती है हमारे गाज़ा के लोगों के लिए। आपने धमकी दी और उस धमकी का सारा गुस्सा इजराइल ने अस्पताल पे निकाल लिया, दूसरे स्कूलों पर, यूनिवर्सिटीज़ पर निकाल दिया, घरों पर निकाल दिया, मिसाइलें और मारना शुरू कर दी, फॉस्फोरस बम मारना शुरू कर दिए, लेबनान पर भी फॉस्फोरस बम मारना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ सोचनी और समझनी चाहिए। वहीं दोस्तों, ईरान पहले ही क्लियर कहता है कि भैया हमें तो लड़ना ही नहीं है इससे, हमें सामने का, लेकिन ईरान की विदेश नीति कहती है हम डायरेक्ट कभी हमला नहीं करेंगे, सीधा हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर धमकियां आप रिकॉर्ड उठा कर देंगे ईरान की, तो धमकियां बहुत बड़ी बड़ी हैं कि हमारी मिसाइलों का रुख इजराइल की तरफ है, हमारी 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें अलान की फलान वहाँ लगी हुई हैं और ऐसी लगी हुई हैं। देखिए, इस पर अब जो है सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि भाई ऐसा क्यों। लेकिन सीधी बात ईरान की भी यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर ईरान कूद गया, यकीन रखिए इस बात को, पूरी बात पहले सुन लीजिए, अगर ईरान इस जंग में कूद गया तो जितने ये मुस्लिम देश है ना, कोई ईरान का साथ नहीं देगा। अभी हमको लग रहा है कि नहीं ईरान आगे बढ़े, साथ देंगे हम। अरे भैया, बोलने से कुछ नहीं होता है, ईरान को अच्छे से पता है सबसे ज़्यादा धोखा खाने वाला पूरी दुनिया में देश ये ईरान है। कोई इसके साथ खड़ा नहीं होता। अभी कुछ ही सालों से तो बस रशिया खड़ा हो रहा है, रशिया अभी खुद जंग में फंसा हुआ है। तो ईरान की खुद की मजबूरियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ईरान को फिर अपनी कंट्रोल करनी चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान ने 2-4 बयान सख्त क्या दे दिए इजराइल के खिलाफ। बाइडेन के कई सारे नेता और कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लॉ मिनिस्टर, जो काफ़ी मतलब पूरा झुंड पहुंच चुका है मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए। अब मोहम्मद बिन सलमान का ये इम्तिहान है उनके ईमान का, अगर हो तो, कि फ़िलिस्तीनियों के मुद्दे पर झुकना नहीं है। दोस्तों, अब ये अमेरिका की डेलीगेशन मोहम्मद बिन सलमान को क्यों मनाने गई है? जंग में न कूदना, हमारे खिलाफ बयानबाजी न करना, या फिर हो सकता है कि इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की डील आपने ख़त्म करी है वो आप पॉज करो, वो आप दोबारा चालू करो, तो हम जंग रुकवा देंगे। कुछ न कुछ ऐसा जो है होने वाला है। उधर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल को वार्न किया है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो और भी लड़ाके इस जंग में जुड़ जाएंगे। दोस्तों, उधर इराक के अंदर एक बार फिर से अमेरिका के एक बेस के ऊपर 2 ड्रोन से हमला किया गया, नुकसान पहुंचा है, क्षति पहुंची। और देखिए, अमेरिका का जब नुकसान होता है, खासकर जब सैनिक मारा जाता है, तो वो उस खबर को दबा देता है, छुपा लेता है। आपको बताना चाहूंगा, ये स्टेटमेंट है द मुजाहिदीन ऑफ द इस्लामिक रेसिस्टेंस नाम से एक ग्रुप है इराक में, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि हमास के लीडर इस्माइल हानिया जो हैं, 7 अक्टूबर को जब हमास के इन्हीं के लड़ाके ने इजराइल पर हमला बोला था, बता दूं कि उस दिन की रिपोर्ट यह आ रही है कि इस्माइल हानिया उस दिन कतर से इराक जा रहे थे, जहाज़ में बैठे थे, सवार थे। आपको बताऊं कि उस वक्त जब यह हवा में थे, तभी इनको खबर मिली कि इनके लड़ाकों ने इजराइल के ऊपर इतना तगड़ा हमला कर दिया। तो उन्होंने तुरंत यू टर्न लिया, वापस वो कतर आए। तो इस कहानी का बताने का मतलब ये है कि इससे पता ये चला कि इस्माइल हानिया को खुद नहीं पता था कि उनके लड़ाकों ने इजराइल पर इतना बड़ा हमला कर दिया है।
वहीं दोस्तों तुर्की के विदेश मंत्री ने बाइडेन के खिलाफ तगड़ा बयान दे दिया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि बाइडेन इजराइल गए थे और गाजा के खिलाफ उन्होंने कदम उठाया, इजराइल को पूरी तरह से स्पॉन्सर किया, पैसा दिया। यह इतिहास में लिखा गया है कि बाइडेन यानी अमेरिका ने इजराइल का कत्लेआम में साथ दिया है, जो सरासर गलत है। देखिए, लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह से अलग है। लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह का साथ नहीं दे रही है। तो लेबनान की आर्मी ने बताया है कि बॉर्डर के इलाकों में हमें 25 रॉकेट लॉन्चर मिले हैं, जिससे रॉकेट लॉन्च किए जाने थे। हमने उन रॉकेट लॉन्चरों को जब्त कर लिया है। हिजबुल्लाह का ये नुकसान तो हो ही गया है। भारत के मुसलमान बिल्कुल बेगैरत से हो गए हैं। कुछ जागे हैं, उनको सलाम है, लाखों सलाम है। लेकिन अभी भी जो सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, बर्थडे मनाने के लिए अभी भी क्लब जा रहे हैं, मॉल घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट में जाके अपना बर्थडे मना रहे हैं, घर सजाकर, बोला भैया डीजे पार्टियां हो रही हैं भाई साहब, ट्रिप पे ट्रिप चल रहे हैं, नाम मुसलमान, काम देखो इनके ऐसे। अबे भाई कुछ भी करो, पूरे 12 महीने कुछ भी करो, लेकिन इस वक्त तो देखो, अल्लाह ना करे तुम्हारे घर में, परिवार में किसी की मौत हो। हमारे यहाँ मौत होती है तो शादियाँ 1-1 साल के लिए टल जाती हैं, बड़ी बेगैरती है। ख़ानदान के आसपास के रिश्ते में अगर मौत हो जाए तो शादियाँ टल जाती हैं भाई साहब। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के एक हिस्से को मिटा दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, और बेगैरत मुसलमान अभी भी रील बनाने में, डीजे बजाने में, क्लब जाने में, घटिया जगह जाने में उनको कोई शर्म ही नहीं आ रही है। लो, बर्थडे मनाने का शौक है, ये देखो, ऐसा बर्थडे अल्लाह कभी किसी को न दे। देखो, अपने टूटे हुए अरमानों और आशियानों के ऊपर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है एक गाजा का परिवार। जी हाँ, इससे बुरी तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं सकता। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आज भी भारत में इंजॉयमेंट कर रहे हैं। उन पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है गाजा के साथ, कोई फ़र्क नहीं। दोस्तों, IDF के कमांडर ने कहा है कि अगर हम पर हमले बढ़ा दिए तो हमें गाजा के अंदर घुसना डिले करना होगा और गाजा को फिर दूर करना होगा। पहले सारा फोकस फिर हिजबुल्लाह पर करना होगा। हालात बड़े ख़तरनाक हो गए हैं। लेबनान से इजराइल का सीधा टकराव बढ़ चुका है। आपको बता दूं कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, रशिया, बेल्जियम, ओमान, इन तमाम देशों ने अपने अपने नागरिकों से लेबनान में जो रहते हैं कह दिया है इसी वक्त लेबनान छोड़ दो। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर हो गया है। अब मैं आपको गाजा के डॉक्टर से मिलवाता हूं। गाजा के डॉक्टर कह रहे हैं कि पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि इतने ख़तरनाक वेपन, इतने ख़तरनाक हथियार और बम का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल कि जो इंजरी है, जो बॉडी पर ज़ख्म है ना, वो 4th ग्रेड के आ रहे हैं, भरने वाले नहीं हैं, और यह सीधा मौत हो रही है। सुनिए। المضاعفات كثيرة جدا، يعني نسبة اللي هو الوفيات 100%. ايش رسالتنا؟ انه يجب ايقاف هذه الحرب، يجب ايقاف هذه الاباده. المدنيين جالسين في بيوتهم ليس لهم اي علاقه بالموضوع لا العسكري ولا السياسي ولا هذا. يجب على المجتمع الدولي انه يضغط على حكوماته ثانيا في ايقاف هذه الحرب. هاي هذا 10 الاحتياطيه. لاول مره احنا نشوف اصابات مثل هذه، حروب من درجه رابعه، اصابات مباشره في كل الجسم. حسبي الله ونعم الوكيل। दोस्तों, एक अपडेटेड जानकारी आपको देना चाहूँगा, बिल्कुल ताज़ा जानकारी है। वो जानकारी ये है कि मैंने बताया था कि इजिप्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिसमें वो फ़िलिस्तीन, इजराइल और अमेरिका को नहीं बुला रहा है। इसी बीच में खबर ये आई कि उसने इजराइल को इनवाइट कर दिया। जैसे ही ये खबर अल्जीरिया को पता चली कि इजराइल को बुलाया है, तो अल्जीरिया ने पूरी तरह से इस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया और कह दिया कि हम इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे क्योंकि आपने इजराइल को इनवाइट किया है। आपको याद होगा कि गाजा पर अस्पताल पर जब रॉकेट गिरा तो यह प्रोपेगेंडा चलाया गया था इजराइल और भारत के अंधभक्तों के द्वारा, और खासकर मोदी जी के समर्थकों के द्वारा, कि ये मिसाइल खुद
हमास ने ही मार दी है अपने ही लोगों पर। मेरे दोस्तों, ब्रिटेन की जांच एजेंसियों ने इस बात को कह दिया है कि वो जो ऑडियो सुनाई थी इजराइल ने एज अ प्रूफ कि ये देखो सुनो आप कि दो आपस में जिहादी बात कर रहे हैं कि हाँ हमारी मिसफायर हो गई मिसाइल, वो झूठी साबित हुई है, नकली है, एडिटेड है। मेरे दोस्तों, बीजेपी वाले अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। उधर हमास की तरफ से इजराइल पर एक बार फिर से रॉकेट फायर किया गया है। हमेशा की तरह आयरन डोम सही से काम नहीं कर पाया जैसे हमेशा करता है। बता दूं कि कई इजराइल के शहरों पर हमास की मिसाइलें गिर गई हैं। तस्वीरें आपके सामने, जब तेल अवीव और दूसरे शहरों पर इजराइल के रॉकेट गिरा। दोस्तों, प्रदर्शन के हाल ऐसे हैं कि भारत, पाकिस्तान से लेकर अब तमाम दुनिया में जहां कभी प्रदर्शन नहीं होते वहां भी गाजा के लिए आवाज उठ रही है। साइप्रस में, जी हां, आज़ाद जो साइप्रस है वहां पर भी अब लोग सड़कों पर उतरकर गाजा के लिए आज़ादी की मांग कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, फज्र के वक्त, भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह फज्र से कुछ टाइम पहले इजराइल के ऊपर एक बार फिर से हमास के द्वारा रॉकेट दागे गए। אזעקה, שדרות, עילית, ילעם, רגבים ומכללת ספיר. उधर दोस्तों, बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने अपने देश में मौजूद फिलिस्तीन देश के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करी है और गाजा के ऊपर जो इजरायली जुल्म और तशद्दुद है उसका विरोध जताया है और गाजा के लोग जो मारे गए हैं उनके बारे में दुख जताया है। देखिए दोस्तों, आपके प्रदर्शन की वजह से और दुनिया के इस शोर शराबे की वजह से जो प्रेशर बना है इजराइल पर काम कर गया है। इजराइल ने अपने मुंह से कह दिया है, ये देख लीजिए रिपोर्ट, इजराइल ने खुद कहा है कि गाजा के अंदर ना घुसने का प्रेशर है हम पर। सारी दुनिया ने बहुत जबरदस्त प्रेशर बनाया हुआ है। उधर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है जो सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन की बातचीत चल रही थी वो इस जंग की वजह से खत्म हो गई है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से फोन पर बात की है। हिजबुल्लाह ने काफी तगड़ा नुकसान इजराइल का किया है, कई टैंक उड़ा चुका है, कई सारे इजराइल की पोस्ट उड़ा चुका है, कई सारे सैनिकों को वासिले जहन्नम कर चुका है। अब लेबनान के हिजबुल्लाह ने खुद एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इजराइल की पोस्ट को निशाना बनाया। दोस्तों, कतर ने अल कस्साम ब्रिगेड से
डील करवाई थी। मैं आपको पहले की रिपोर्ट में बता चुका हूं, जिसमें अमेरिकी 2 मां बेटी को रिहा किया गया, जिनके पास है तो यहूदी लेकिन पासपोर्ट उनके पास अमेरिका का भी है, यानी 2 देशों की नागरिकता है। तो आपको बता दूं, रिहा करने से पहले खुद अल-कस्साम ब्रिगेड ने यह वीडियो शूट किया था ताकि इजराइल बाद में पलट ना जाए। आप जानते हैं, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल बाद में इनको कुछ हार्म करके चोट पहुंचा के कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमें घायल मिली थी, मुर्दा मिली थी, लाश मिली थी। बहरहाल इन दोनों के चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं, माँ और बेटी खुश हैं, चेहरे पर जिस्म पे कहीं चोट का निशान नहीं है। हाँ, वीकनेस है, कमज़ोरी है, हवास बाख्ता हैं, ये नज़र आया है, लेकिन कहीं भी चोट नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको मारा पीटा गया हो। यूएन के राइट एक्सपर्ट ने अभी तक दुनिया में जितना कभी बयान नहीं दिया बड़ा, उतना बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेनोसाइड जो कर रहा है इजराइल और जो गाजा के लोगों के साथ कर रहा है, वो इंसानियत को तार तार कर रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि यूएन इतना बड़ा बयान दे। यूएन तो हल्का किसी के खिलाफ बोल दे, सारी दुनिया चढ़ जाती है उस पर, लेकिन जब इजराइल के खिलाफ यूएन बोल रहा है तो सारी दुनिया। तो दोस्तों, ये थी स्पेशल डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रज़ाग्राफी। हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे भी बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी रिपोर्ट्स मौजूद है, जाइए देखिए। और आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को भी यानी रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपको जब आप फ़ोन अपना बंद भी रखेंगे ना, तो नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले पर मिल जाएगी कि हाँ, रज़ाग्राफी की तरफ से एक वीडियो आ गई है। मिस मत कीजिए ताकि आप किसी भी खबर से महरूम ना रह सकें। सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।